So How are like you? you remember my I'm good. What about you? How's you? I'm very fine. You remember when we met for the first time? I told Yeah, you yeah, you look like Kapun. yeah, yeah, yeah. In Akash wedding, I believe. हाँ मुझे क्लाइंट तो Yeah, याद नहीं बट नाउ आई रिमेम्बर दैट वी हैव मेट yeah, couple of times. Okay, yeah, yeah. Sid bhai, I know you have a long journey to share, so let's just straightly Hmm. go to the question. I Okay, really okay. want to know. By the way, before we start, I need to say you this. Many of you personally messaged me that you should bring Sid Mohant here, and so one of them is Saroj Photo Works, and he's there too. Yeah, He's yeah. raving. Saroj, thank you, Saroj. Okay. Sid bhai, like you had a technical life Yeah, before thank you. photography and all. And Yeah. how did this came into your mind? Like photography चीज कैसे आया जिंदगी पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही पेंटिंग और स्केचिंग का शौक रखता था। तो जब बीटेक हुआ उस टाइम भी मैं कुछ कुछ करता रहता था। उस टाइम मेरा जो फ्रेंड था सत्य था, क्लासमेट, और आज तक भी वो मेरे फ्रेंड में ही है। वो ही इज लीडिंग वन ऑफ द गुड फॉर्म्स इन फोटोग्राफी कॉल्ड वेडिंग चित्र, एंड we worked together there in many competition in at the time of BTech. And when I joined MBA, I believe that I didn't have much time to invest in photography, in sketching and painting, because there is a lot of assignments there. में? तो उसके बाद क्या हुआ, तो उस टाइम एक घर से एक छोटा कॉम्पैक्ट कैमरा मिला था। तो क्या हुआ, उस टाइम धीरे 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 उस कॉम्पैक्ट कैमरा से शुरू हुआ। कॉलेज के जितने इवेंट्स थे उसको कवर किए। कॉलेज के जो आर्किटेक्चर में किट में था जब, तो जो आर्किटेक्चर था उसका भी फोटोग्राफ्स लिया। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया। तो कॉम्पोजिशन का बेसिक बेसिक नॉलेज अगर कहेंगे तो वो मतलब वो पेंटिंग और स्केचिंग के थ्रू मिला था, और धीरे धीरे वो फोटोग्राफी में कन्वर्ट हो गया। मैं एक टाइम में सोच रहा था कि अगर मैं फोटोग्राफी कर लूं तो वो 1-2 मिनट का काम है, मैं कैप्चर कर लूं और लोगों को दिखा लूं, या अपने आप को खुद को देखूं पिक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेकिन बाद में जब पता चला कि इट्स अ होल लॉट ऑफ अफेयर, तो उसमें आपका पोस्ट प्रोडक्शन बहुत रहता है, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो धीरे 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 उसमें इंटरेस्ट आ गया। तो जब जॉब किया फिर उसके बाद वो कंटिन्यू कर गया। फिर 3-4 साल मतलब रेगुलरली मैं नहीं था फोटोग्राफी में, बट वैसे अपने इंटरेस्ट में मैं फोटो खींच रहा था। तो एक दिन ऐसा टाइम आया कि हाँ, मेरे को लगा कि नहीं, मैं इस प्रोफेशन में बेहतर कर सकता। तो आई हैव लिव्ड द जॉब एंड आई डन जॉब फॉर 6 years and left the job and started my new firm in Sid Lenses. Okay. Uh, Bhai, like as you mentioned that I know that you're a very good singer. I have heard that already in one of my shows. I'll say Yeah. that, mention that. And you said you did painting, and you are a hell lot of creative person actually. But what like actually came into your head that when you left your job, you only chose this as a profession, but जबकि आपके पास Mhm. ऑप्शंस था क्रिएटिविटी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे यू कुड हैव डन Mhm. समथिंग एल्स व्हाई फोटोग्राफी आई वुड से उस टाइम ज्यादा इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, क्योंकि उतना 3-4 साल में मैं बहुत घुस गया था फोटोग्राफी में। मैं कुछ कर रहा था। मैं मशरूम ज्वाइन किया था 2013, वन ऑफ द लीडिंग फोटोग्राफी क्लब इन हाँ, ओडिशा। आई नो। So, yeah. There I met a lot of people. Those were good photographers, and they are also doing very good job right now. Also, somebody is very good in, I would say, in wildlife. Somebody is very good in people photography or street photography. And I have learned. I mean, I have learned the composition and the nuances of photography in mushroom. And in some point in time I felt that I should leave the job, because मेरे को भी बचपन से ही एक आदत था कि कुछ इंडिपेंडेंट किया जाए। क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसा प्रोफेशन है, उसमें आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हो, कुछ कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो। उसमें आपको क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत ज्यादा है। वैसा नहीं कि फोटोग्राफी ओनली, I also do paintings and sketching now also, but I'm not getting proper time
I mean, I am not getting proper time for that. Whenever I get time, I do. Okay, and also I was reading it when we had a conversation that you are not just into commercial wedding photographies, but you are into a lot of different things, and travel is something that you love. Like Yeah. I even saw your picture, the picture that we posted on your like flyer. That was not in India, I Hmm. guess. Where is that place? Which Was that in which one? India? जो Which आज one हमने you're flyer talking? पे use किया, like you have traveled a No, lot no, of places. it's in UK. It's in UK. Yeah. Last year I traveled to UK. Actually, both husband and wife, uh, they were my friends, and I have gone through them, and they want their some of the couple photo shoot there, and we have planned there and got some good shots and explore UK and travel to many places there and had fun. Sid bhai, like I really want to ask this to a lot of person actually, but now I prefer that this should be asked to you. Yeah, How yeah. photography shapes up your own personality, your own like thoughts and all. I believe that somebody must be honest to himself or herself first, and rest thing it would come automatically. आई मीन जब आप कोई भी चीज अच्छे से कर रहे हो तो धीरे धीरे आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं कि जैसे कि यू गिव योर कमिटमेंट 100% and you are too passionate about doing something, creating something very good for you as well as for others. So that helps. Like, do you remember the first time when you had a commercial project in your hand of your own brand? Yeah, I believe uh, it's in late 2015 when I have already resigned from the job, but haven't joined any. I mean, I was in a notice period probably, and at that point in time, I had my first commercial assignment. What effects did this like thought of yours of like quitting the job completely and doing photography like had the impact on your family? Yeah, पहले वो लोग सोचते थे कि ये शौक चल रहा है इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, जॉब कर रहा है तो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें। तो उस टाइम ऑलरेडी जॉब में जब था उस टाइम ऑलरेडी आई हैव इन्वेस्टेड 3 5 lakhs 3 to 5 lakhs प्रोबेबली दैट पॉइंट इन टाइम। Obviously, हाँ. या हाँ, तो उस टाइम बोल रहे थे कि हाँ वो अगर कर रहा है तो वो ठीक है। लेकिन एक दिन में अचानक आके बोला कि नहीं मैं छोड़ रहा हूँ इस पर जॉब। और वो मैं मतलब दो इट वाज अ कंप्लीटली थॉट डिसीजन, बट मैं घर में उतना बोल नहीं था। तो तो बोले कि क्या चल रहा है, क्यों छोड़ना चाहते हो, कोई तुमको कुछ बोला है क्या, इन्फ्लुएंस कर दिया है क्या? लेकिन वैसा कुछ नहीं था, वो मेरा ही डिसीजन था। और उसमें मेरे फ्रेंड्स जो थे, जो बचपन से ही दोस्त हैं, वो लोग बहुत सपोर्ट किए थे। और धीरे धीरे आई हैड कम आउट ऑफ दैट। और घर में भी Yeah. अभी अभी भी मेरे फादर ही इज जस्ट इन अ स्पेकुलेशन कि वो क्या करने वाला है, क्या कर रहा है। अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनिशियली इट वाज रिएक्शन कि क्या कर रहा है, जॉब छोड़ दिया, इतना अच्छा जॉब था वो छोड़ दिया। तो लेकिन Uh, अभी क्या है, वो ही इज जस्ट इन स्पेकुलेशन कि क्या करने वाला है। लेकिन घर में मेरे जो मदर हैं वो सपोर्टिव हैं बहुत। वो बोले नहीं है कभी, लेकिन उनके दिमाग में है कि मैं कुछ बड़ा करूं। हाँ, like ultimately the only concern of us is कि हम अपने माँ बाप को खुश कर पाए किसी भी तरीके से, and from the parent side we should get some support. That is what they want. By the way, Shik bhai, there's a question from Cossack Simple Line. Talk या या about SM of shoot, please. What is that? या About SM of shoot, please. What is that? I really want to know. yeah, yeah. Ersama, we had been to Ersama in 2000.
13 फरवरी प्रोबेबली, 13 और 14। उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग सबको ही यहाँ पुरी में और कोणार्क में शूट कर रहे थे बीच। ओके, तो मेरे को एक पिक्चर चाहिए था जिसमें आई वुड गेट कंप्लीटली लोनली बीच, और एक ही आदमी रहेगा, और कुछ मतलब सिंगल सब्जेक्ट के साथ में कुछ शूट करूं सुबह। तो हम लोग प्लान किए। उस टाइम मैं ओसीएल में था प्रोबेबली, या ओसीएल में था। उस टाइम मेरे जो वहाँ जो स्टाफ थे, देबाशिश करके, उनको मैं बोला था कि मैं एक दिन आऊंगा और यहाँ शूट करने जाएंगे। वो बोले कि हाँ चलो ठीक है, आते हैं, एक बार आइए सिट भैया और करेंगे, शूट करेंगे। तो ठीक है, मैं जगत सिंहपुर में, हम लोग, मैं और मेरा दोस्त जो कौशिक था, वो एक साथ गए, वहाँ रात में स्टे किए, और सुबह अराउंड 3:30 हम लोग निकल गए इस समय वहाँ। तो सियाड़ी करके कुछ बीच है, मतलब पास में ही बीच है एसएमआ के पास। वहाँ एक्चुअली वो इतना डिफिकल्ट था रास्ता, तो हम लोग वहाँ पहुंचते पहुंचते 3:45 या 3:50 ऐसा हो गया टाइम। लाइक उस टाइम लेकिन कुछ भी नहीं था, और हमारे गाड़ी को भी 2-3 बार कोई कोई मतलब बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करने का कोशिश किए, लेकिन हम लोग रुके नहीं, थैंक गॉड। और वहाँ हम लोग जाके शूट किए थे पहली बार। और एंड प्रोबेबली दिस वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन इमेज इन मशरूम। Okay. या So it was in the year 2013. 13, 13, 13, 13. या 13 फरवरी। That, that time you were already in the job life, ना? और फिर job के या साथ या you या were या doing. या या Okay. So like yes, since you talked about the risk factor, also Kaushik Bhai was mentioning कि वो that was damn scary and all. So I really want to या ask you this, and through you, I want the people should know this too. कि what या all risk does a photographer take while going for a wedding shoot or any kind of project? आई मीन, रिस्क रिस्क तो बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट जॉब में रिस्क बहुत अलग अलग रहता है। जैसे कि अगर मैं फैशन का काम करूँ, रिस्क ये है कि टाइमिंग, सपोज somebody someone celebrity is coming, okay, so you need to fix the time. Uh, that means you have to organize in such a way that shoot could be completed within three maximum 15 minutes or 30 minutes, or maximum 40 minutes. You cannot exceed that timing because they do not have much time, right? That's the risk there. एंड वेडिंग में जैसे देखेंगे कि आपको टाइमिंग का कुछ ये नहीं रहता है, आपको कुछ हिसाब नहीं रहता है। वेडिंग में क्या होता है, कभी कभी the client gives timing for 6 a.m. and it starts around 8:30 or 9 o'clock, or sometimes and even 10 o'clock, और वो लेट हो जाता है फिर। लेकिन हम लोग का ये सिस्टम है कि जो भी जिस दिन जो शूट हुआ उसी दिन ही हम लोग उसको स्टोरेज में लेते हैं, बैकअप में, ताकि डेटा मिस ना हो पाए, बिकॉज दे आर डूइंग फॉर द मेमोरीज। तो वो रिस्क हो गया टाइमिंग का। और इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, मैं बोलूंगा कि हमेशा अगर आप कोई भी फोटो सेशन में हैं, तो इक्विपमेंट्स गार्ड करने के लिए आपको एटलीस्ट यू नीड 1 पर्सन और 2 पर्सन एटलीस्ट। सपोज यू हैव हेल लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, and you should have somebody who should take care of those things when you are shooting, because you are completely into that art phase. When you are shooting, you never consider others, what they are doing or what they are watching. You just look into your subject and shoot there. That is true. Yeah. Also, like, Bhaiya, we recent time you might have heard, like last season, I was listening to like some of my photographers' friends who were continuously there were cases like while returning from Puri late in the night, कभी कोई Mm-hmm. like some issues हो जाते हैं,
एंड उस समय आप बाइक से आ रहे हो एंड गैजेट्स होते हैं साथ में, इफ समबडी इज कमिंग एंड जस्ट स्टॉपिंग यू इन द मिड वे, वो रिस्क फैक्टर हो जाता है. समवन हु वाज लाइक खंडगिरी में केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, दैट इज अगेन अ वेरी बिग रिस्क. लाइक आपको अपनी सेफ्टी भी पहले करनी चाहिए बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ या गैजेट्स इन योर राइट. सो आई थिंक नहीं, दिस इज अगेन. मैं ये चीज बोलूंगा कि उन लोग को उस टाइम गाड़ी हायर कर लेना चाहिए. अगर आप एक दो दिन के लिए पहले से प्लान, बिकॉज वेडिंग्स आर ऑल प्लान शूट्स, राइट? यू हैव गिवन 3 4 5. इज इट ऑडिबल? या इट इज. या तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि आप अगर बाइक से जाना आना कर रहे हो और यू हैव कॉस्टली इक्विपमेंट्स विथ यू, यू माइट गेट थेफ्ट विथ दिस मिसक्रिएंट्स. तो हमेशा अगर फोर व्हीलर में जाना आना कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग का हर किसी के पास तो टीम में फोर व्हीलर नहीं है. आई एंश्योर पर्सनली दैट आई हैंडल देम वेल, एंड एटलीस्ट जो जहाँ पहुंचना चाहते हैं अपने डेस्टिनेशन में या घर में, उनको टाइम पे पहुंच. ओके, मेरा there's some network glitch, I guess, या from his side, इज not इट ऑल from my राइट? side. Yeah, it's fine. Okay. Sid bhai, my next question to you would be: you have done lot of different kind of projects. You have done या movies and all, and in fact, Kaushik bhai also mentioned about a short movie that you did. Like what was the name? I forgot. Yeah. गॉल्प गॉल्प. Golpa या Alpa. या How was the like how is it different from like doing a wedding or doing any other photography? How's doing short movies and all different from it? या बचपन से हम लोग इंस्पायर होते हैं मूवी को देख के. कोई भी स्टोरी हो या कुछ भी हो, बचपन से ही हम लोग डिफरेंट जनर की मूवी देख रहे हैं, चाहे वो उड़िया में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो. तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड होता है. हम लोग का जो फोटोग्राफी भी होता है, समटाइम्स मूवी का ये सीन अच्छा लगा तो उस टाइप का कुछ शॉट चाहिए था, वैसे सोचते हैं. तो गॉल्फ एक्चुअली ओरिजिनली वाज ए क्रिएशन ऑफ विश्वजीत कुलडी, who is also a beloved teammate of mine. एंड वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं. और वो आफ्टर आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द सीजन ऑफ 2019 प्रोबेबली. तो उसके बाद क्या हुआ, कुलडी बोला कि नहीं, मेरे को ये शूट एक करना है. मेरा एक बहुत दिन से ये वाला स्टोरी एक है, तो उसको एग्जीक्यूट करना है. तो मैं बोला कि चलो ठीक है, तुम कर लो. उस टाइम उसका इनिशियल इंटरेस्ट इतना नहीं था कि उसको अच्छे से पोस्ट प्रोडक्शन किया जाए या कुछ भी. ही जस्ट वांटेड टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. ओके. तो शूट जब हुआ थोड़ा बहुत, तो मेरे को आके बोला कि नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत शूट कर लिए, ये कर लिए. तो फिर मैं आउटपुट देखा कि क्या क्या किए हैं, क्या एक्चुअली स्टोरी लाइन. वो खाली बोला था मेरे को, लेकिन उतना उसको मतलब दिमाग नहीं दिए थे उसको. तो मैं बोला कि ये प्लॉटिंग इतना अच्छा है, तो उसको हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छा कर सकते हैं. और मेरे को लग रहा है कि, और उस टाइम उसमें दीपोन्वित महापात्र जो है, वो एक एस्टेब्लिश थिएटर आर्टिस्ट है, तो वो उसमें काम किए हैं. और आई थिंक सुधाश्री उसमें एक्ट्रेस हैं. तो मैं जब देखा कि मेरे को एक्टिंग और जो डायलॉग्स थे वो अच्छा लगा, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू इम्प्रोवाइज इन समथिंग. तो सीन तो इम्प्रोवाइज नहीं हो सकता था उस टाइम, लेकिन मैं डायलॉग्स और कुछ कुछ जगह में जाके फिर से री रिकॉर्ड किया. I was personally involved with that and re-recorded, and after that we had gone for color grading and sound arrangements. Parag was doing a fantastic job, has done a very fantastic job. And उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको क्या करें. तो फिर देखिए, तो उस टाइम हम लोग का एक सिड लेंसेज करके पेज था, यूट्यूब चैनल था, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत क्या वेडिंग्स वीडियोस वगैरह अपलोड किए थे. और कुछ डांस पोर्टफोलियो विद शाश्वत जोशी एंड प्रकृति मिश्रा.
an Odissi dance, and we thought let's upload it and let's see the reaction of people, because हमेशा ये दिमाग में है कि अच्छा उड़िया मूवी बना जाए। तो अभी हाँ जो बन रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि दे आर नॉट गिविंग देयर एफर्ट, बट थिंग इज दैट जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वी आर मिसिंग सम ओडिया एसेंस इन द ओडिया मूवी। तो ओडिया मूवीज वैसा होना चाहिए जैसे कि हम लोग को हार्ट में लगे कि हाँ, मैं कुछ अपना देख रहा हूँ। ठीक है। और आप अगर देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पे है मेरे पास, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड अपलोडेड है, और प्लीज सिबलिंग्स डू आप सर्च। शेयर इट सो दैट आई कैन शेयर इट ऑन माय चैनल स्पेशली, मैं या अपने या पेज पे श्योर उसे श्योर शेयर कर पाऊँ। And श्योर। yeah, by this I got a question actually. Like, since you're a mentor for a lot of people here, I really want to ask you this: short See, I'm films not a, or see, I'm not a yeah, mentor. I can you also, are. I Lot can of only people guide treat you as as suggest. yeah, There's whatever lot you of things treat to learn. yourself with. But a lot of people get inspired from you and your works. That's true. Otherwise, इतने सारे messages मुझे personally नहीं आ रहे होते. And Okay. yes, my question was कि like short films and creative movies or whatever, like this is the only medium where we can show our own creativity maximum. Hmm. फोटोग्राफी में तो बहुत ज्यादा दिखता है ऑब्वियसली, बट देन अगेन उसमें कैरेक्टर्स सब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एंड वी हैव टू क्लिक। बट अ Hmm. मूवी इज समथिंग जहाँ पे हमारे दिमाग से सारा काम हो सकता है। फिर भी आई Hmm. I have always felt this, that the photographers or the agencies or the any firm, they hesitate to bring their own content in the market, and they are scared of making such thing. Is it only because of the expenses that the movies have, or is it because of the reviews that Odisha market give to any movies? No, it's not like that, I believe. मेरे को जो लग रहा है कि फोटोग्राफर अच्छा होने से इट्स वन पार्ट ऑफ द मूवी। ओके। जो क्रिएटिव, जो आप जो जो स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग जो कर रहे हैं, उनका क्या डेप्थ है, और किस लाइन पर वो स्टोरी डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्शन दे रहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और उसके बाद रह गया फिर बजटरी पार्ट इज म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। व्हाट आई बिलीव वी नीड गुड चेंज इन ओडिया मूवीज, बिकॉज those who are doing, I'm not telling they're doing a bad job, but there is lot of things has to be improved. पास में ही है, बंगाल इंडस्ट्री है, वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे चाहे वो छोटा बजटरी मूवी भी हो, लेकिन अच्छा काम हो रहा है इधर। तो हम लोग अगर चाहें तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वी नीड टू फॉर्म ए टीम फॉर दैट। सपोज हम लोग अच्छा एंगल से पिक्चर्स ले रहे हैं या सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, दैट डजंट मीन वी विल प्रोड्यूस ए गुड मूवी। गुड मूवी के लिए बहुत सारा चीज चाहिए, एक्टर अच्छे होने चाहिए, डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट्यूम अच्छे होने चाहिए, स्पेशली आर्ट डायरेक्टर्स अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए बजट भी चाहिए, लेकिन वैसे नहीं कि लोअर बजट में अच्छा काम नहीं हो सकता है। True. Like yes, said by we also know this, that one of your work was on the official page of Jammu Kashmir Tourism Department. What या was या that? Can you elaborately tell us about the experience and all? 2017 में पहली बार मैं लद्दाख गया था विथ माय फेलो फोटोग्राफर फ्रेंड्स, सत्या, सुदीप एंड some of the friends. We had been to Jammu and Kashmir and Ladakh. There, एक्चुअली सत्या पहले से ही गया हुआ है, तो टू 2-3 साल से पहले ही वो पहले गया था वहाँ लद्दाख। तो हम लोग प्लान किए कि चलो चलते हैं, और ड्यूरिंग अगस्त, अगस्त आई बिलीव, तो गए थे वहाँ। फोटोग्राफी से शुरू हुआ, जितना जो ये फोटो वॉक टाइप का चलता है उस टाइम हम लोग ज्यादा कुछ सोचते नहीं, और तुरंत काम में लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यू आर एंजॉइंग as if somebody has taken a good picture, but actually it's not. It's a hell lot of hard work. That point in time we have slept almost 3 hours or 4 hours a day probably, and working throughout the day,
at different places. You have to travel to different places and land there and shoot. सपोज रास्ते में कहीं अच्छा जगह मिल गया तो उस टाइम भी रुक जाते थे, वो वहाँ शूट करते थे. उस टाइम वी हैड प्लान फॉर टाइम लैप्सेस. some of the places they are so beautiful, we had planned to do time lapse videos there. And we have just collected randomly with a GoPro camera and some time lapse shots and some handheld the handheld portrait shots. Okay. Then after that, we thought of making it a video, and we have waited for at least 6-7 months to prepare a video, and from there we somehow I got a good background music. I got a good background music, and who is a music director in Mumbai, Advait Nemlekar, and he's a very talented guy, and now he has given BGM for Sand Ki Aankh, I believe. Yeah, yeah. And I got the music from there, and straight away we started editing with that, and we took all the permission and everything, and somehow Jammu and Kashmir tourism, they have seen our work in social media and contacted us, and that they want to use and they wanted to use it for official purposes, and we have given, and they have given the due credential for that. So this is one of the proudest moment, Matt, isn't it? Yeah, yeah, yeah. Yeah. This I said, but I really want to know from you, which was one of the most like influential moment in your career, in the photography career, which made you get deeper and deeper into it. पहले अगर बोला जाए कि 2007 में जब we were preparing for our campus selection process. Okay. तो उस टाइम क्या होता था, राजमहल के पास कुछ विवकी और करके एक स्टूडियो है, वहाँ हम लोग यहाँ पासपोर्ट फोटो खींचने गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड सत्य. तो देर वी फाइंड सम आई मीन photography magazine, better photography or Asian photography, and look into the lenses and pictures. And he has also in the mind that we would do something when we will have money, we will do something interesting like this. Okay. And slowly it has come, like evolved like a hobby, and we become photographers. Okay. And Sidbhai, can you like you love travel photography, especially, Yeah, and yeah, then wedding is something that you do. So, yeah. where has this love for travel photography taken you so far? कौन-कौन से जगह आपने एक्सप्लोर किया? मैं मुन्नार गया हूँ. मुन्नार गया हूँ, हम्पी गया हूँ, फिर जयपुर और आपका जो आगरा और पुष्कर हुआ, वहाँ गया हूँ. और ईस्ट में मैं बंगाल और आपका दार्जिलिंग हो गया, गैंगटॉक हो गया, वो कवर किया हूँ. और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया. और साउथ में चेन्नई वैसे गया हूँ, लेकिन चेन्नई में बहुत सारे प्लेसेस वैसे हैं मैं गया नहीं हूँ, जैसे कि कन्याकुमारी हो गया या मदुरई हो गया. आई हैव नॉट विजिटेड टू दोज प्लेसेस, एंड I would love to travel more and more whenever I get time and Yeah, explore more. because Yeah. the time has to be there. And how often do you update your travel works in your gallery? Hmm. साल में तो एक बार ट्रैवल करते हैं, जैसे कि फोटोग्राफिक ट्रैवल जो बोलते हैं, वो तो साल में एक बार अच्छी, मतलब एक फिक्स रहता है जगह, वहां जाते हैं. जैसे कि 2017 में दुबई गया था थ्रू माय फ्रेंड. आई हैड बीन टू दुबई, एंड देयर आई गॉट ब्यूटीफुल सिटीस्केप्स जो मेरे को चाहिए था वहाँ. सिटीस्केप्स क्योंकि आपको इंडिया में इतना अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, लेकिन जो एस्थेटिक्स, जो बिल्डिंग्स को जो एस्थेटिक्स हैं उतने अच्छे नहीं है जैसे कि दुबई में है.
तो वहाँ मैं सिटीस्केप्स के ऊपर काम किया। फिर अभी जो जैसे कि रिसेंट ट्रिप था यूके। यूके, आई लव दैट प्लेस। जस्ट इट्स सो ब्यूटीफुल एंड everywhere that I mean everywhere, if you frame any of the land, any of the land, you will get a picturesque image. तो Yeah. और उसको फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी को वहाँ इम्पोर्टेंस देते हैं बहुत ज्यादा। लोग आके पूछते हैं आप कहाँ से हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, पूछते हैं, और दे रेस्पेक्ट आवर जॉब वेरी मच। Okay. Someone said, I think Kaushik bhai mentioned कि Satyam bhai is the ladka luck for because we generally say na lady luck is the ladka luck for you. Because from That's true. 2013, 2003 probably, we know each other, and we know each other very well, and तो फोटोग्राफी भी साइड में चल रहा है और फ्रेंडशिप भी है, तो चल रहा है बस। Some of your most memorable memories of a wedding photography. वेडिंग फोटोग्राफी में आई थिंक हर वेडिंग फोटोग्राफी एक एक मेमोरी होता है, वेडिंग असाइनमेंट्स आई मीन। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ज्यादा बेहतर हो गया और किसी के साथ कम हो गया, बट समहाउ वेडिंग सेटिस्फेक्शन दिया है हम लोगों को। हम लोग लास्ट जो 3-4 इयर्स में जो किए हैं उसमें वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड, बिकॉज when when we deliver things and client smiles and looks into those work, and that's the biggest satisfaction we get. Uh, Said by being a firm of yours, like you have a firm of yours, and you might have Yeah. definitely seen lot of people working around. So I would really want to ask you something that you feel everybody is doing wrong and they should correct it in the term or in the In like terms of photography scenario or of in terms of, work. I didn't Wedding get the question. Wedding photography में. like I wanted to ask कि आपके आसपास भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी फोटोग्राफी फर्म है, एंड वी सी लॉट ऑफ पीपल पोस्टिंग देयर वर्क एंड डूइंग देयर वर्क, बट देयर माइट बी समथिंग जो कि सभी लोग गलत कर रहे हैं, या देयर माइट बी समथिंग जो कि खटक रहा होगा कि ये बेहतर होना चाहिए, ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है। तो व्हाट वुड दैट बी, व्हाट वुड दैट सजेशन बी? लेट्स नॉट टेक द नेम ऑफ द फर्म बट वी कैन सजेस्ट इट। मैं गलत तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को जो चीज है, मेरे को लगता है कि वेडिंग फोटोग्राफी शुड बी वेरी ग्रेसफुल। as you are showing somebody's wife, somebody's I mean daughter, somebody's sister, it must be graceful। वैसा नहीं कि लोग यूज करते हैं कि ब्राइड कैन बी हॉट एज वेल, लोग बोलते हैं और उसको वैसे दिखाने का कोशिश भी करते हैं। लेकिन मेरा ये स्टाइल है और मेरा मानना है कि वो ज्यादा ग्रेसफुल रहेगा तो ज्यादा सुंदर दिखेगी। कोई भी लड़की अगर वो जितना ग्रेसफुल दिखेंगी, जितना वो एलिगेंट दिखेंगी, उतना अच्छा रहेगा आपका फोटोग्राफ। तो पोस्चर में, या पोस्चर के ऊपर काम करना चाहिए। फोटोग्राफर्स दे शुड नॉट क्लिक ओनली कैंडिड पिक्चर्स, they should work on postures, suggest them that you should you have to be you have to stand like this or something, some suggestions। yeah that is something that which is loved suppose by Bodhi bhai. what happened, कोई अगर सपोज मतलब फिल्म स्टार है या कोई आई मीन सेलिब्रिटी है, वो कुछ वेडिंग अटायर में कुछ एक्टिविटी कर लिए, उनको वो अच्छा दिखेगा क्योंकि वो वैसे करने के लिए तैयार है। उनका जो बॉडी शेप है, जो स्किन टोन है, जो उसके ऊपर जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी होता है, वो सब तैयार है। लेकिन हम लोग यहाँ एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान को अच्छा शो करना चाहते हैं। तो वी शुड नॉट ट्राई डिफरेंट आई मीन creative things like models, what you are doing for models, you cannot entirely implement that in
weddings. Yeah, I totally agree to the point, and of Yes, course, Bonni bhai also agrees to this. And yes, my next question would be: you are a singer yourself. Which is that yes. one song which always inspires you to do better work and like जब आप low होते हो तो which is that song which you listen to the most? ऐसा I listen to a lot of songs probably, but personal favorite हैं कुछ songs अच्छा लगते हैं, जैसे कि हर घड़ी बदल रही है अच्छा लगता है, और अभी मुझ में कहीं, और गाइड का तेरे मेरे सपने, वो अच्छे लगते हैं, अच्छा ओके, लगता है, बहुत ये सारे तीन बहुत में सारे से सॉन्ग्स। कोई एक गाना आप अभी आप हमें सुना रहे हैं? क्योंकि हम भी इंस्पायर हो रहे हैं ना, आपको सेशन में मिलना बड़ा मुश्किल है। क्या सुना हुआ अभी, मेरे को लिरिक्स इतना याद नहीं रहते हैं, फिर भी वो तेरे क्रिएटिव तेरे लोगों मेरे की सपने प्रॉब्लम चलेगा। चलेगा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। थैंक यू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ब्रावो। एंड लाइक एज आई सेड, मैं आपके सेशन पे आने से पहले बता रही थी कि आई मेट यू कपल ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग वर्क, लाइक दो तीन बार ही देखा है। एंड in one of my event you sang a song like for the bride, and या I या guess she was your friend, I don't know, but wahan se I thought like this guy is so talented, he can do wonders on camera, he can sing well, what not, which is इट्स the नॉट लाइक options. दैट, इट्स जस्ट अ Okay, पर्सनल इंटरेस्ट, नथिंग मोर। ओके, सिड भाई, आप दिखते कैलाश खेर की तरह हो, आवाराग्राफर ने लिखा भी है सिड भाई लुक्स लाइक कैलाश खेर। एंड आई पर्सनली फील कि ही लुक्स लाइक पापन। एंड आई थिंक उस वेडिंग में आपने जो गाया था वो पापन का ही गाना भी था। आई डोंट रिमेम्बर नहीं, विच सॉन्ग बट इट्स आई सैंग प्रोबेबली रफी साहब गाना, चाहूंगा मैं, उस टाइम गाया था, लग रहा है। as far as I remember that was पापन song, I don't know, like अब हाँ, मे बी मैं भूल रही होंगी वो बात, लेकिन now the question is, ये जो हेयर स्टाइल है, ये जो चेहरा है, वो तो रिजेंबल कर ही सकता है, हेयर स्टाइल भी उसी को रिजेंबल कर रहा है। इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड कीपिंग सच हेयर और लाइक सच लॉन्ग हेयर एंड ऑल? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है वो, मतलब कुछ सोच के ये हेयर स्टाइल नहीं रखा था, ये वैसे ही बढ़ गया है, और मेरा नेचुरली ऐसे ही कर लिया, तो वो ऐसे हो गया। और ये हेयर स्टाइल पापा इतना बड़ा रखने का रीजन ये है कि देखिए, मैं क्रिएटिव प्रोफेशन में हूँ, मैं सोचता हूँ कि मतलब क्रिएटिव होने के लिए आपको थोड़ा ओपननेस लाना चाहिए लाइफ में, और इट्स वन ऑफ द ओपननेस विच आई हैवंट डन इन माय एंटायर लाइफ। ओके, मैं इतना बड़ा कभी बाल रखा नहीं था, तो भाई बढ़ गए हैं तो इसीलिए रख लिया हूँ, लेकिन जब मन करेगा उसको काट भी सकते हैं। वैसे कौशिक भाई कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हो। वो बोलेगा इज अ फ्रेंड ऑफ ओके, माइंड। तो ये मैं आपको पर्सनली फोन करके पूछूंगी, अभी मे बी आप लाइव पे नहीं बता रहे हो, मैं पर्सनली फोन करके पूछूंगी जरूर आपसे। नहीं, वैसा कुछ रीजन नहीं है। Okay, now coming back to wedding photography, like one of those memories which you will forever cherish while working. आई मीन एवरी वेडिंग इज वेरी स्पेशल टू मी। वैसे मैटर नहीं करता है कि आपका डेकोर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, या ब्राइड बहुत मतलब बहुत खूबसूरत है, लेकिन जितना इंटीमेट और इंटरेक्टिव वेडिंग रहता है, आप अगर कोई वेडिंग में कम लोग हैं लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उसमें ज्यादा अच्छा पिक्चर्स आने का ये है, मतलब परसेंटेज ऑफ गेटिंग गुड पिक्चर्स वुड बी हायर, आई वुड से। वैसा नहीं है कि आप बिग फैट वेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जो इवेंट प्लानर है या
उनका जो घर के जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स। बट लेकिन छोटा छोटा वेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर हम जनवरी में एक ढेंकानाल में एक छोटा वेडिंग किए थे, इतना बड़ा वेडिंग नहीं था, लेकिन देयर वी गॉट ब्रिलियंट शॉट्स। और जगह बेसिकली मतलब वेरी ऑर्डिनरी प्लेस, मंडप में शूट हुआ था, लेकिन द कॉन्ट्रास्ट द लाइट वी गेट, बिकॉज बिकॉज दे द ब्राइड एंड ग्रूम दे आर रेडी टू बी एक्सपेरिमेंटेड। तो वो लोग रेडी थे, हम लोग को टाइम दिए। और मैं जितने भी क्लाइंट्स हैं जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि वो हमेशा क्लाइंट से पहले से ही बात करें कि वी नीड गुड पिक्चर्स, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 5 मिनट देते हैं तो यू विल गेट ओके शॉट्स, आप 20 मिनट देते हैं तो यू विल गेट गुड शॉट्स, अगर 1 घंटा देंगे आई विल गिव यू वाओ शॉट्स, वो गारंटी आपको देना पड़ेगा। True. Now, said by nothing in life, especially when you're a wedding photographer or when you are a photographer who works for assignments as big as a wedding, so they have a team, and without the team, we are nothing. So I would हम्म, definitely want you to tell us about your team with the particular name and the plus point हम्म, of theirs. या मतलब हर डेफिनेटली। किसी की एक क्वालिटी बताइए मुझे. मेरे जो टीम है, आइडियली वी हैव 8 9 पीपल दोज वर वर्किंग consistently with me, and if you need more than that, we hire from anybody who is a good freelancer. और मैं हमेशा क्लोज नीट में काम करना पसंद करता हूँ, जिसका काम मैं देखा हूँ, और जो जिसका काम को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ वो भी इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं। और सीडलेंसेस आई वुड से it's not more for business, rather more for art. We think like that. और जो भी है सत्या है, और धर्मा है, विश्वजीत कुल्डी है, और यहाँ जितेन प्रधान है, प्रदीप है, वो लोग सब अच्छे हैं। और वी मेंटेन ए वेरी फ्लैट स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स एवरीबडी हैज अ से टू समथिंग। ही सपोज वो कुछ बोलना चाहता है कि ये क्रिएटिव पॉइंट रहेगा इसमें, तो वो उसको पूरा इंडिपेंडेंस है बोलने का। वैसा नहीं है कि सपोज एक वेडिंग में मैं लीड कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन आई कैन नॉट गो रॉन्ग। तो वो लोग भी गाइड करते हैं, और इक्वली वी हैव ए फ्लैट स्ट्रक्चर। हायरार्की नहीं है कि मैं डायरेक्ट करूं और वो लोग जाके उसको मतलब उसको एग्जीक्यूट करें, वैसा नहीं है। वी डिपेंड ऑन ईच अदर, and we personally I felt that in 3 4 years we all are evolved as good photographers. Yeah, this is something like everybody should think of, because आज नहीं तो कल we want जो Yeah, हमारे साथ काम करे वो कल के डेट में जाके बड़ा भी हो और अच्छा काम yeah, करे, sure, sure. ताकि जैसे आपका कि भी नाम रोशन. विश्वजीत कुल्डी, वो सिनेमाटोग्राफर है, ही हैज वर्कड फॉर Z5 सीरीज, वेब सीरीज, यू नो। I don't remember the exact serial he has worked for, but he has worked certain projects for Z5 and certain movies in Mumbai as well, and he's doing very good. And अगर सिनेमाटोग्राफी की बात है, कुल्डी इज वेरी गुड इन, आई मीन very good in storytelling. Satya is very good in portraits, and Dharma, he's way ahead in wide angle shots. I believe that I got the best of the people. Yeah. What's one thing that describes the entire organization Sid Lenses? I mean the one word description you want? One sentence, yeah, or one word if it would be then. It stands for art, and if things are going well, we can be world class. That's more than worthy. Yeah. Okay.
Also, there's a question that came up from a photographer that Yeah, in one day, how many weddings, maximum, how many weddings have you covered? we generally cover only one wedding per day because we have a team, and most from last 2 years, whatever assignment we have done, maximum we have covered from both the ends. That means from bride side as well as from groom side. So we prefer going uh, for one day event. I mean, us we will take a single event as our assignments. We do not prefer taking multi events Mhm. because somehow if we are doing it, there is a chance of reducing our I mean the quality what we give, and seed lenses doesn't stand for that. We stand for uh, giving everything to the client. Like last few questions, then we'll wind up the session. I Yeah. really want to know this. What is the basic criteria of saying yes to a client? That बहुत सारे weddings एक दिन पे आते होंगे आपको, but why not this one? हम्म। Why that one? There might be some reason behind it. What are those? ये डिफरेंट फोटोग्राफर्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वी चार्ज अ लिटिल प्रीमियम इन द मार्केट बिकॉज हम लोग मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक वेडिंग का एक कॉस्ट सेंटर बनाता हूँ। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वेडिंग में कितने मैन पावर लगेंगे, और विद द एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन लेबर व्हाट वी आर डूइंग, तो उसको कंसिडर करके उसके बाद जो अर्न कर रहे हैं दैट इज प्रॉफिट फॉर अस। ओके, वी जनरली कोट अकॉर्डिंगली। तो अगर वो करते हैं तो तो ये चांसेस है कि आपका प्राइसेस हमेशा हायर साइड में रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं फोटोग्राफर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि वो अपना जो रेगुलर इनकम है जो वेडिंग्स का, एक पर्टिकुलर वेडिंग का, वो कैलकुलेट करें ठीक से, क्योंकि मार्केट में बहुत एमेच्योर फोटोग्राफर्स भी हैं दोज वर चार्जिंग वेरी लेस एंड डूइंग a bit doing their part. मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि they are starting of the business and they can do they can fix the prices independently, but they should consider because long time sustain वो ही करेगा जिसके पास आई मीन क्रिएटिविटी रहेगी और आपका हिसाब ठीक से रहेगा। और आप यू शुड नॉट जंप इनटू several events at a time so that you cannot deliver proper things to your clients, और उसमें आपका डिफेमेशन ज्यादा रहेगा rather than getting popular. True. There's a question by just a second. Never Pratikal. How do you judge between customer request and with aesthetic quality of your own? हम लोग दिखाते हैं पिक्चर्स, जो पास का जो वर्क है वो उसको उनको शो करते हैं थ्रू फेसबुक हुआ या थ्रू इंस्टाग्राम हुआ, या इफ दे वांट पर्सनल मैसेज आल्सो इन व्हाट्सएप, वी गिव आवर बेस्ट शॉट्स व्हाट वी हैव डन, एंड वी देन दे शुड आई बिलीव कोई अगर ज्यादा खर्चा करने के लिए रेडी है तो उसको वो वेडिंग के लिए हम लोग को ही मे नॉट हायर अस। ठीक है, उसको उसका एक आर्ट ब्लेंड अप आर्ट भी रहना चाहिए माइंड में कि वो वैसा दिखना चाहता है, वैसा करना चाहता है, तो ही विल अप्रिशिएट ऑटोमेटिकली। तो फोटोग्राफी इज नॉट दैट you have to spend a lot, but if you hire a right firm, definitely they are going to do a very good work in your budget. What if, like, this is again a question from Aditya Bhai. What if you get some of those type of clients who, like, initially they are very good to you, but when it comes to wedding day or the D day or post the D days, generally what Mhm. happens कि उनका behavior pattern change होता जाता है, like they start becoming rude and all कि आपने ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, तो उस तरह के client को आप कैसे handle करते हैं? हम लोग का वर्क फ्लो थोड़ा डिफरेंट है मार्केट से।
मैं सोचता हूँ कि जो वेडिंग्स का मैक्सिमम एंथुजियाज्म ज्यादा रहता है फर्स्ट 7 डेज में, ठीक है। आफ्टर आफ्टर द इवेंट जो नेक्स्ट 7 डेज रहता है, वो ब्राइड हो या ग्रूम हो, आपको कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि आपके कुछ पिक्चर्स एडिट किए हैं क्या, कुछ किए हैं क्या। तो वी गिव अ मिनिमम ऑफ 10, 15, 20 पिक्चर्स to them so that they can upload, and they have also their dream that they will do these things in the wedding. तो अगर वो कवर हुआ है तो उन लोग को अच्छा लगता है, दैट्स अ फील गुड फैक्टर फॉर देम। ओके, after taking advance before the event, we just finished, we go for second phase of payment after giving those pictures, and expect and we deliver photos especially within a month. Sometimes in some people it might cross 2 months or 3 months, and suppose we have clicked 2000 or 3000 raw pictures of a particular wedding. There we always we do not give the independence to the client to judge our pictures, because they do not know up to what extent the photo can be edited. Okay, तो उसमें मेरा ये मानना है कि हम लोग अगर एडिट ज्यादा मतलब सपोज 3000 पिक्चर्स हैं, आप लोग को जो रिलेटिव्स हैं या जो एनवायरनमेंट है या ब्राइड्स के जो अच्छे मोमेंट्स हैं, यू ऑलरेडी नो दैट these things have come in the pictures. तो उस टाइम हम लोग पहले उसको सॉर्ट कर देते हैं। सपोज वी हैव कमिटेड फॉर 300 पिक्चर्स एंड वी गेट 100 पिक्चर्स सपोज, और 600 पिक्चर्स बाय एडिट फ्रॉम आवर साइड, सो दैट क्लाइंट का जो रहता है कि उसको बेस्ट 200 या 300 पिक्चर्स को वो एल्बम में लाए, तो ईजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग एडिटेड पिक्चर्स ही शेयर करते हैं। वो ज्यादा बेहतर है, rather than depending on them to select the pictures from a pool of raw pictures. वो इजी हो जाता है। हम लोग का वैसा सिचुएशन कभी आया नहीं है कि वैसे क्लाइंट मना कर दिया है कि पेमेंट नहीं देगा। हाँ, दूसरे कमर्शियल फोटोग्राफी में हुए हैं वैसे केसेस, बट इन वेडिंग्स वी डिडंट हैव सच केसेस। Okay, so in that case, the first thing that you suggested was कि like 1 month के साउंड इज, अंदर आप आई एम नॉट, इट्स नॉट ऑडिबल, भैया there are some network glitches. Is it इट्स audible नॉट now? ऑडिबल। Shall I reconnect? I will reconnect. It's not audible here. Guys, I guess I need to reconnect. Yes, I need to reconnect with him and then finish this session. But he isn't there. He isn't there actually, so I'm waiting for him to be visible. Only then I can send him a request. Yes. Thank you, Pasha. Yeah. Yeah, audible भैया? Yeah. No. Okay. So like I was saying कि this would be a suggestion from your side to all the photographers. If you Yeah. can get the edited pictures within Yeah. a month from your side, and you should not Yeah. wait for the client to edit it and then do the post processing, right? No. The client is not editing the pictures. They are selecting the pictures. Okay. In raw But pictures, what if they don't select by the time, yeah, by that time? that's the reason you need to make the work little easier for them. That means you edit from your side and give it to them. Okay. It may be, suppose you have committed for 400 pictures in a particular wedding, and if you give them, suppose 550 pictures or 600 pictures,
So it would be easier for them to understand that they have worked from their side. The photographers team has worked from their side and given to us, and it's our duty to respond to that and select 200 pictures for the album as early as possible. Yeah, that's actually pretty easy thing, but many of them don't do it actually. ये actually बहुत अच्छा suggestion है कि rather than confusing them with 2000 3000 pictures, it's better if you Yeah, can give them a less amount and that too edited one. So that yeah, becomes yeah, yeah. easier for both the Because parties. because because composition और लाइटिंग का नॉलेज क्लाइंट्स को नहीं है. ओके, तो आपको जितना अच्छा नॉलेज है, आप उसको अगर जब पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छा करके दोगे, तो इट आई थिंक दे विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड, दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड. True. Okay, sit by before I bid you a farewell because 1 hour it will be. Any moment this ओके, will close down. Instagram का रूल ओके, होता है. तो आई वुड बी आस्किंग यू अबाउट अ पर्सन जो कि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं, धर्मा भाई. ओके, ओके, धर्मा ओके. प्रोडक्शन के बारे में हमको बताएं. Dharma is a guy from Denkanal, and he also belongs to Mushroom family, and very much dedicated. And he is a very fantastic eye of seeing things through his camera. And और क्या बोल सकता हूँ, वो बहुत अच्छा काम भी करता है. और Okay. he is probably yeah, he is probably I mean everybody, even Kuldi or Satya, all are doing their fabulous job for Seedlings. Okay. Last one thing. I heard that Yeah. Sachin Tendulkar is your idol. Is it true? हाँ, बचपन से जब से खेल देख रहे हैं तो हमेशा सचिन को देखे हैं. तो उस टाइम जब खेलते भी थे, लोग बोलते थे कि चेहरा मिलता जुलता था, तो उस टाइम मैं आइडलाइज करता था. Now also I believe that whatever he has done for himself and for the country, it is really wonderful, and everybody should follow him. At least in their path, they will get the success. Yeah, true. Before we say each other goodbye, oh, I guess we will be closing in 25 seconds now. Something for everybody, and then we'll say you a goodbye. Uh, there is no Oh no, substitute to hard work. not There again. is no substitute hard work.